हेलो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कैसे बनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्यों पड़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत? तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंप्यूटर से काम करवाने के लिए, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को बनाया गया। तो सबसे पहले बनाई गई मशीन लैंग्वेज। दोस्तों, क्या आपको पता है हर एक कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ सकता है और वो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर एक इंस्ट्रक्शन और कमांड सिर्फ जीरोस और वन से मिलकर बनती है। एक कंप्यूटर की सर्किटरी कुछ इस तरह से वायर्ड होती है। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस इमीडिएटली समझ लेता है और उस इंस्ट्रक्शन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके उनको एग्जीक्यूट करता है। मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस के फॉर्मेट के लिए नॉर्मली दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है ऑपरेशन कोड, जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। और सेकंड पार्ट है ऑपरेंड, जो कंप्यूटर को बताता है जिस डेटा पे काम करना है वो डेटा कहाँ से फाइंड करना है या कहाँ पे डेटा को स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल्स, दो नंबर्स को ऐड करके मेमोरी में रिजल्ट को प्रिंट करने का कोड कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि 001 0000000000110011। सो ये बहुत लेंथी कोड है सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन का। मशीन लैंग्वेज को सीखना इसीलिए आसान नहीं है क्योंकि इसको पढ़ना और समझना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मशीन लैंग्वेज के बहुत से एडवांटेजेस हैं, यानी कि बेनिफिट्स भी हैं। तो हम अब बात करते हैं मशीन लैंग्वेज के बेनिफिट की। फास्ट एग्जीक्यूशन, मतलब मशीन लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम कंप्यूटर बहुत जल्दी एग्जीक्यूट कर देता है क्योंकि मशीन इंस्ट्रक्शन सीपीयू डायरेक्टली समझ लेता है। प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी और भाषा में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में लिखने की बहुत सी डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट है मशीन डिपेंडेंट, जैसे कि हर तरह के कंप्यूटर का इंटरनल यानी कि अंदरूनी डिज़ाइन डिफरेंट होता है। मशीन लैंग्वेज भी हर एक कंप्यूटर के लिए अलग होती है। तो एक तरह के कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में कुशल और प्रोफिशिएंट होने के बाद अगर कंपनी कंप्यूटर को बदलना चाहती है तो उसके प्रोग्रामर्स को नई मशीन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और पहले बनाए गए सारे प्रोग्राम्स फिर से लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डिफिकल्ट टू प्रोग्राम। प्रोग्रामर्स के लिए मशीन लैंग्वेज के दर्जनों ऑपरेशन कोड नंबर्स याद रखना बहुत मुश्किल होता है। और नेक्स्ट डिसएडवांटेज है एरर प्रोन, जैसे कि प्रोग्रामर्स को दर्जनों ऑपरेशन कोड्स याद रखने पड़ते थे। इंस्ट्रक्शंस के स्टोरेज लोकेशन का भी ट्रैक रखना पड़ता था, तो प्रोग्राम में एरर्स के गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। एंड नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। मशीन लैंग्वेज कोड को चेक करना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एरर्स को ढूंढने में। जैसे आपने देखा वन इंस्ट्रक्शन 0 और 1 में कितना डिफिकल्ट था, उसी तरह से अगर कोड में कुछ चेंजेस और बदलाव करने हो तो वो कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। तो प्रोग्रामर्स कोड को ठीक करने से न्यू कोड लिखना प्रेफर करते हैं मशीन लैंग्वेज में। तो दोस्तों,
मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए 1952 में असेंबली लैंग्वेज बनाई गई, जिसमें 0 और 1 के न्यूमेरिक कोड्स की जगह पर इंस्ट्रक्शंस के लिए अल्फा न्यूमेरिक मनेमोनिक कोड्स बनाए गए। फॉर एग्जांपल, ऐड को एडिशन की जगह यूज किया गया, सब फॉर सब्ट्रैक्शन, CMP फॉर कंपैरिजन, मल फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिव फॉर डिवीजन। इन सिंबल्स को बोलते हैं मनेमोनिक्स। सो स्टोरेज लोकेशन के लिए एड्रेस की बजाय अल्फा न्यूमेरिक नेम्स यूज होने लगे, जैसे कि मशीन लैंग्वेज में 1000 फर्स्ट, सेकंड स्टोरेज लोकेशन के लिए, THRD थर्ड स्टोरेज लोकेशन के लिए। तो इन फीचर्स के साथ प्रोग्रामर आसानी से याद रख सकता और यूज कर सकता डेटा और इंस्ट्रक्शन की स्टोरेज लोकेशन असेंबली लैंग्वेज में। तो शॉर्ट में हम कह सकते हैं, जो लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और स्टोरेज लोकेशंस को लेटर्स और सिंबल्स में रिप्रेजेंट करती है, उसको बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज। और जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है उसको बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम और सिंबॉलिक प्रोग्राम। इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज के एडवांटेजेस की। पहला एडवांटेज है easier to understand and use। न्यूमेरिक ऑपरेशन कोड्स की बजाय मनेमोनिक्स के इस्तेमाल और डेटा लोकेशंस के लिए न्यूमेरिक एड्रेसेस की बजाय सिंबॉलिक नेम्स के यूज की वजह से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को समझना और यूज करना ज़्यादा आसान हो गया। और इसका सेकंड एडवांटेज है easier to locate and correct errors। मनेमोनिक ऑप कोड्स और डेटा लोकेशन के सिंबॉलिक नेम के यूज से प्रोग्रामर से प्रोग्राम में बहुत कम मिस्टेक्स और एरर्स होती। नेक्स्ट इज ईजियर टू मॉडिफाई। क्योंकि ये समझने में आसान है, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में एरर्स और मिस्टेक्स को ढूंढना, ठीक करना और मॉडिफाई करना भी मशीन लैंग्वेज की तुलना में आसान है। नेक्स्ट बेनिफिट है नो वरी अबाउट एड्रेस। असेंबली लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट एडवांटेज ये है कि प्रोग्रामर्स को प्रोग्राम लिखते हुए डेटा और इंस्ट्रक्शंस की स्टोरेज लोकेशंस का ट्रैक रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, इजीली रीलोकेटेबल। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को आसानी से मेमोरी के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे मूव किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस असेंबली लैंग्वेज की। फर्स्ट डिसएडवांटेज है नॉलेज ऑफ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर को कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर की कंप्लीट और डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। एंड सेकंड है मशीन डिपेंडेंट। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को सिर्फ उसी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है जिस पे उसको लिखा गया है। तो दोस्तों, फिर असेंबली लैंग्वेज की डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने के लिए, असेंबली लैंग्वेजेस की समस्याओं का समाधान करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामर बिना कंप्यूटर के आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर की जानकारी के इंस्ट्रक्शंस को लिख सकता है। इन इंस्ट्रक्शंस को बोला जाता है स्टेटमेंट्स, और ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल इंग्लिश और मैथ से मिलती जुलती होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और हाई लेवल लैंग्वेज के आने से कोई नॉन एक्सपर्ट यूजर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर सकता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके बहुत से यूजर्स बिना कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कंप्यूटर प्रोग्रामर
बन रहे हैं। इन्हीं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वजह से ही बहुत सारी कंप्यूटर एप्लीकेशंस बनाई गई हैं जिनका यूज आजकल हर एरिया में, हर जॉब और बिजनेस में हो रहा है। सो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ कोडिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। जल्दी ही मैं और कोडिंग की वीडियोस लेकर आऊंगी आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। आपने इनमें से किसी ना किसी का नाम जरूर सुना होगा। यस, ये है बेसिक, फोर्टन, कोबोल, पास्कल, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, डॉट नेट, PHP, HTML, पाइथन। इन सब के बारे में डिटेल में हम जानेंगे इसी वीडियो में जल्दी ही। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस की एडवांटेजेस। मशीन इंडिपेंडेंस। हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखा हुआ प्रोग्राम बिना एडिशनल एफर्ट्स के किसी भी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अगर दूसरा कंप्यूटर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर ने बनाया हो, प्रोग्राम को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज ईजियर टू लर्न एंड यूज। हाई लेवल लैंग्वेजेस सीखनी बहुत आसान है क्योंकि ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उससे बहुत सिमिलर होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करनी बहुत आसान है क्योंकि इसके लिए प्रोग्रामर्स को कंप्यूटर की इंटरनल डिटेल्स की जानकारी की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट इज फ्यूअर एरर्स। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर को प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस और डेटा को कहाँ और कैसे स्टोर करना है की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोग्रामर प्रोग्राम के लॉजिक पर फोकस और कंसंट्रेट कर सकता है और गलतियों के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लोअर प्रोग्राम प्रिपरेशन कॉस्ट। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने में बहुत कम टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम को तैयार करने की कॉस्ट कम रहती है। नेक्स्ट है बेटर डॉक्यूमेंटेशन। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स नेचुरल लैंग्वेज से मिलती जुलती होती हैं, जो प्रोग्रामर इनको इजीली पढ़कर समझ लेता है। तो इसके लिए अलग से कमेंट स्टेटमेंट्स जो हम कोड को डिस्क्राइब करने के लिए ऐड करते हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ती। इसी कारण की वजह से हाई लेवल लैंग्वेज को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज इजियर टू मेंटेन। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को मेंटेन करना बहुत आसान है क्योंकि ये आसानी से समझे जा सकते हैं, इनको आसानी से ढूंढा जा सकता है, ठीक और मॉडिफाई किया जा सकता है। प्रोग्राम की किसी भी इंस्ट्रक्शन को बिना कॉम्प्लिकेशंस के, बिना डिफिकल्टीज के इंसर्ट और रिमूव किया जा सकता है और बड़े बदलाव भी बहुत कम एफर्ट से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट हमारे पास है लोअर एफिशिएंसी। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को रन होने में यानी कि चलने में ज़्यादा टाइम लगता है और इसको कंप्यूटर की मेन मेमोरी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट और ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कुछ टास्क हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं किए जाते या फिर बहुत ही मुश्किल से किए जा सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कुछ पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। फर्स्ट है बेसिक, जो है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये 1965 में डार्टमाउथ कॉलेज द्वारा बनाई गई थी। इसका ज़्यादातर यूज़ कंप्यूटेशंस और एनालिसिस के लिए होता है। सेकेंड वन इज फोर्ट्रन, जो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन।
इसको IBM ने 1957 में बनाया। ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस के लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए बहुत से फंक्शंस हैं। अब हम जानते हैं कोबोल के बारे में, जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये 1960 में यूएस इंडस्ट्री गवर्नमेंट कमेटी द्वारा स्पेशली बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग के लिए बनाई गई। कोबोल लार्ज बिजनेस और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है, जैसे कि लेजर्स, अकाउंट्स और पेरोल फाइल्स को हैंडल करना। इसकी इंग्लिश जैसी स्टेटमेंट्स को आसानी से समझा जा सकता है। नेक्स्ट है पास्कल। इसको ब्लेज पास्कल ने बनाया, जो कि 17वीं शताब्दी के फ्रेंच मैथमेटिशियन, फिलोसोफर और इन्वेंटर थे। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्होंने ही बनाया था। दोस्तों, पास्कल एक मल्टीपर्पज लैंग्वेज है जो कि साइंटिफिक और बिजनेस दोनों एप्लीकेशंस के लिए यूज की जा सकती है। पास्कल सी लैंग्वेज के जैसी ही है, पर इसको प्रोफेशनल सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने बनाया ताकि इससे सिस्टम एप्लीकेशंस बनाई जा सके जो कि डायरेक्टली हार्डवेयर डिवाइसेस से इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि ड्राइवर्स और कर्नल। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेजेस का बेस माना जाता है, इसीलिए इसको मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है। और ज़्यादातर मॉडर्न टाइम में यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि C++, जावा, सी लैंग्वेज के रूल्स को यानी कि सिंटैक्स को फॉलो करती हैं। सी लैंग्वेज को सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। और सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स या ब्लॉक्स में तोड़कर डिवाइड किया जाता है ताकि इसको आसानी से समझा जा सके। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं C++। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक एक्सटेंशन है। C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं जल्दी ही उस वीडियो को भी आपके लिए लेकर आऊँगी आपकी अपने सिंपल और इजी वर्डिंग में। तो दोस्तों, C++ प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जैसे कि विंडो एप्लीकेशन, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, डिवाइस ड्राइवर्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जावा की। आपने कभी ना कभी जावा का नाम तो ज़रूर सुना होगा। पहले जावा को सिर्फ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, पर अब इसको स्प्रेडशीट से, ट्यूटोरियल से लेकर गेम्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसको एम्बेडेड सिस्टम्स जैसे कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, टेलीफोन्स और VCRs में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ वेबसाइट्स के कंटेंट को डायनामिक बनाने के लिए होता है। यह एक लाइट वेट और क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सीखना बहुत आसान है। नेक्स्ट है हमारे पास HTML। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का यूज़ वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए होता है, पर HTML का यूज़ सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं डॉट नेट। डॉट नेट एक फ्रेमवर्क है
जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होता है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने ईयर 2000 में बनाया। डॉटनेट का यूज़ वेब, विंडो और फ़ोन की एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास PHP। PHP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका यूज़ वेब डेवलपमेंट में होता है, उन एप्लीकेशंस में जो सर्वर पर चलती हैं और डायनेमिक पेजेस को जनरेट करती हैं। लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन। पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो बहुत सारे यूनिक फीचर्स और एडवांटेजेस देती है। बिगनर्स के लिए पाइथन को समझना और लिखना बहुत आसान है। पाइथन में बहुत सी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं, जिसका इस्तेमाल इसकी फंक्शनैलिटी को बहुत ही आसान कर देता है। और पाइथन का यूज़ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स और बहुत सी एप्लीकेशंस में होता है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे पाइथन बहुत पॉपुलर है। तो दोस्तों, ये थी हमारी पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो इसी के साथ ही एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में। नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। बाय बाय। और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।